गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। कल अपनों ने एक बात की थी कि एक हैशटैग अपन लोग यूज़ कर रहे हैं, स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। इसी हैशटैग का आज दोबारा यूज़ करते हुए ट्वीट करते रहिएगा। आज के वीडियो की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। बच्चों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए अखबार का नाम क्या है? What is the name of newspaper specially designed for kids? So right answer of this question is the Young Minds। बाकी के जो ऑप्शंस है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि हिचकर्स गाइड है, ये बच्चों की एक गाइड होती है। बाकी के जो दो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, नेहा बजाज एंड नीलमा सेठिया। ये दोनों, ये जो न्यूज़पेपर है द यंग माइंड्स, उसकी को फाउंडर है। ये जो न्यूज़पेपर लॉन्च किया जा रहा है, ये नवंबर के अंदर इसकी फर्स्ट कॉपी आएगी और असम स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ किस संस्था ने विकसित किया? विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द CSIR. Full name of the CSIR is the Council of Scientific and Industrial Research, and CMERI is the full name Central Mechanical Engineering Research Institute। बाकी के जो ऑप्शन है यदि जैसे उनकी बात करते हैं, CSIR मद्रास कॉम्प्लेक्स, ये चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है, और CEERI सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी में स्थित है। और CSIR ICT की यदि बात करते हैं तो IICT का फुल नेम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, ये भी अपना तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री है उसके बारे में। ये जो सोलर ट्री है बेसिकली CSIR के CMERI रेजिडेंट कॉलोनी जो कि वेस्ट बंगाल के डूंगरपुर के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 11.5 किलोवाट पीक है, और एनुअल जो कैपेसिटी है यूनिट्स को जनरेट करने की, जो कि 12,000 से 14,000 तक इसकी कैपेसिटी है। इस ट्री के अंदर पर्टिकुलर 35 सोलर पैनल्स को यूज किया गया है, और हर एक सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है 333 वाट पीक है। यहाँ पर ये वाला जो सोलर ट्री है दिखाया गया है। बेसिकली ये जो सोलर ट्री है इसके अंदर एक बेस रहता है, और इस बेस के साथ डिफरेंट जैसे एक ट्री की ब्रांचेज होती है, उस ब्रांचेज के फॉर्म में सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं। कुछ इस तरह से सोलर पैनल डिज़ाइन किया जाता है। इस सोलर पैनल को जो ट्री है डिज़ाइन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसको कहीं पर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो जहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यदि अपने बात करते हैं जो फील्ड होते हैं, अपने खेत जो होते हैं, वहाँ पर पानी एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसको दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र करते हैं तो एक मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। उस मोटर को ऑपरेट करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो भी आप पूरा कर सकते हैं। इसको यदि आपको फील्ड में लगाना है तो उसके लिए इसकी जो कॉस्ट डिसाइड की गई है वो 7.5 लाख डिसाइड की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अपनों ने बात की है वेस्ट बंगाल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल की। यहाँ पर इंडिया का मैप शो किया गया है, और इंडिया के मैप के अंदर ये वाला जो पोर्शन है आपको शो हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल है। यदि अपने बात करते हैं वेस्ट बंगाल के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम और असम के साथ इसकी बाउंड्रीज टच होती हैं। बाकी यदि बात करते हैं कंट्री के साथ, नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, भूटान के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, और जो अपना बांग्लादेश है उसके साथ भी इसकी बाउंड्रीज टच होती है। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। इसकी जो कैपिटल कलकत्ता है, चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी है।
जिनका दीदी भी कहा जाता है। यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ 26 जैन 1950 को हुआ। यहाँ की जो एनिमल है फिशिंग कैट कहा जाता है, और जो इसका हाईएस्ट पीक है संदा काफू हाईएस्ट पीक है इसकी। और नेशनल पार्क की यदि बात करते हैं, सुंदरवन नेशनल पार्क है, नैरो वैली नेशनल पार्क, सिंगिलिया नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। सो अच्छी तरह से इसको रिमेंबर कर लीजिए। फिर यदि बात करते हैं विधानसभा की सीटों की, तो 294 सीट्स, 42 सीट्स इन लोकसभा और राज्यसभा में 16 सीट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ द वेस्ट बंगाल। सो इंडिया की जो पहली अंडर वाटर ट्रेन है वो यहीं पर चल रही है। यहाँ का जो पोर्ट था उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। सेल्फ स्कैन ऐप वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गई है कर्म साथी प्रकल्पा, जिसके तहत जो भी यहाँ के युवा शक्ति है उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, एक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। यहीं पर एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया। और जो दो मुख्य ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनके हेडक्वार्टर भी यहीं पर प्रेजेंट हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने बेंगलुरु और सोलापुर के बीच RORO ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? हु फ्लैग ऑफ RORO ट्रेन बिटवीन बेंगलुरु एंड सोलापुर? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द BS येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर अपने बात करते हैं RORO ट्रेन के बारे में। सो RORO का जो फुल नेम है वो रोल ऑन रोल ऑफ होता है। ये जो ट्रेन होती है बेसिकली यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर दिखाई गई है कि एक आपके पास जो ट्रेन होती है, ट्रेन के पीछे जो डब्बे लगे होते हैं जिनको अपन वेगन्स बोलते हैं, उनके ऊपर का पोर्शन हटा दिया जाता है और सिर्फ जो नीचे का पोर्शन रहता है, और इस पोर्शन के ऊपर ट्रक्स होते हैं उनको लोडेड किए जाते हैं। और इन ट्रक्स के अंदर पहले से कुछ ना कुछ गुड्स प्रेजेंट होता है जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर लाना होता है या ले जाना होता है, उनको इनके ऊपर लोड कर दिया जाता है। सो ये थी और पहले अपने बात करते हैं जैसे इंडिया की जो फर्स्ट RORO ट्रेन चली थी वो कोंकण रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र से ही चली थी। फिर यदि अपनी बात करते हैं यहाँ पर रेलवे के बारे में, सो रेलवे की यदि अपन बात करते हैं तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे जो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। फर्स्ट इंडियन रेल जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अब यदि अपने बात करते हैं कि 2030 तक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा इंडियन रेलवे। और शेषनाग भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चली जो 2.8 किलोमीटर की है, नागपुर से कोरबा के बीच चली। और डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन भी यहीं पर चली, पालमपुर और गुवाड़ के बीच में। रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भुवनेश्वर के अंदर स्टार्ट हुआ। और कर्नाटका के हुगली स्टेशन सबसे लंबा स्टेशन बनेगा। विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक लाइन टनल हरियाणा के अंदर बन रही है। भारत का पहला केबल ब्रिज अंजीखड़, जिसका नाम है, जम्मू कश्मीर में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल मणिपुर में बना। और इंडिया की फर्स्ट किसान रेल जो है नासिक से दानापुर बिहार के बीच में चली। और यदि अपने बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले जो मंत्री थे रेल मंत्री, वो जॉन मथाई जी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द रेलवे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात में सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन कौन करेगा? हु विल बी इनोग्रेट सी प्लेन सर्विस इन गुजरात? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी इस सर्विस का उद्घाटन 31 अक्टूबर को करेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। सो ये जो सी प्लेन सर्विस है साबरमती रिवर के एक किनारे से शुरू होगी और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई है वहाँ तक इसकी सर्विस उपलब्ध होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली दैट इज डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवे? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मैडबोट। और ये जो मैडबोट है ये वाराणसी में डिजिटल रेल इंजन फैक्ट्री है उसके द्वारा निर्मित की गई है या फिर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजस्थान के भिवाड़ी में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किसने किया? हु इनोग्रेट टेक्नोलॉजी सेंटर एट भिवाड़ी राजस्थान? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी जो कि MSME और हमारे जो NHAI है उसके मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था, हरित ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपने बात करते हैं, NSO द्वारा रिलीज भारत के पहले क्वार्टर में GDP क्या रही? What was India's GDP in the first quarter? So right answer of this question is the -23.9% GDP भारत की रही है। ये अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की जो GDP है -23.9% रही है। अब यदि अपनी बात करते हैं नेशनल स्टैटिक ऑफिस की, सो इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हु इज़ द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मंत्रा? सो राइट आंसर ऑफ दिस किकरा एडवाणी। और बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनके बात करते हैं, जैसे कि हरभजन सिंह जी है, ये भी E-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। महेंद्र सिंह धोनी जो है ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और मैरी कॉम जो है पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कौन से देश ने ऑनलाइन चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप जीती थी? इसका राइट आंसर है इंडिया एंड रशिया बोथ। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन डी, इंडिया एंड रशिया। नेक्स्ट बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। लोकसभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु इज़ अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे, और जो भी पर्सन मुझे इस का आंसर देगा उसका नाम मैं मेरे वीडियो के अंदर लूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं वही जो कल बात की गई थी, एक आप हैशटैग यूज़ कर रहे हो स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, इसको आज भी ट्वीट करते रहिए और ट्विटर के अंदर इसको फर्स्ट रेड पे रखिए। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ उसको भी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दिए गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो